Hello student, this is Sumalata, Assistant Professor of Commerce Department. I am here to present my lecture on the topic of corporate financial reporting. I clearly explained the meaning of corporate financial reporting in my previous lecture, but I again remind you. According to the Company Act 2013, it is mandatory for the Board of Directors to present a copy of statement of P&L, balance sheet together with auditor report and director report in annual journal meeting. All these documents are collectively known as annual report of the company. After that, according to Act, it is mandatory for the every company to prepare, printed and publish this annual report every year for the end user. And this published annual report is called corporate financial reporting. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 हर कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हर साल कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर कंपनी को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको क्या करना होता है, अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट को सबमिट करना होता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और इसी एनुअल रिपोर्ट को एनुअल जो रिपोर्ट तैयार की गई है, अगर उसको पब्लिश किया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक ही मतलब है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक तरह से कम्युनिकेशन है किस चीज़ के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। किसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड में कौन आएगा, दे मे बी बैंकर्स, दे मे बी गवर्नमेंट, दे मे बी सप्लायर, दे मे be creditors or shareholders, and it include balance sheet, statement of P&L and cash flow statement. Then next, user of accounting information, ये हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, रिसर्चर एंड जनरल पब्लिक। और इंटरनल यूज़र में कौन आते हैं, ऑनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन माई प्रीवियस वीडियो, सो वी शुड मूव फॉरवर्ड। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की। These are statutory reporting, non-statutory reporting, environmental reporting, interim reporting, social reporting and segment reporting. हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर इट्स स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। तो हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग की। द रिपोर्टिंग विच इज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। And the Company Act has made it mandatory for the Board of Directors to present it in annual general meeting of the shareholders along with the director and auditor report. और दूसरा स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग एक तरह से शेयर होल्डर्स को ये बताती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जिस कंपनी में इन्होंने अपने फंड इन्वेस्ट किए हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग वो रिपोर्टिंग है जो प्रोविज़न, जो लॉ के अंदर जो प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो तैयार की जाती है। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, साथ में ऑडिटर रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट तैयार की जाती हैं। Following accounting statements are prepared in statutory reporting, that is balance sheet, statement of profit and loss, narrative disclosure, cash flow statement, supplementary statement, director report and auditor report. फर्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट के अंतर्गत कंपनी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें बताया गया है कि कंपनी को बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनानी है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बताया गया है जो बैलेंस शीट होगी वो वर्टिकल फॉर्म में होगी। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट। और मेन 2 हेड्स में जो बैलेंस शीट है वो तैयार करनी है वर्टिकल फॉर्म में। फर्स्ट हेड क्या होगा, मेन हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और सेकंड हेड क्या होगा, एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड जो है फर्दर 4 पार्ट्स में इसको क्लासीफाइड किया गया है। शेयर होल्डर फंड,
शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज़। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो ये ऑलरेडी आपको पता ही है ना। नेक्स्ट इज एसेट्स को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया है, दैट इज नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपको आता ही है बनाना, जैसे कि आप पहले आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप डेबिट साइड में आप सभी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो शो करते हो। क्रेडिट साइड में आप क्या शो करते हो, आपकी जो भी रिसीव्ड्स हैं, इनकम्स हैं, रेवेन्यू है, वो आप शो करते हो। बट जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा कंपनी एक्ट है, उसके अंतर्गत पार्ट 2 और शेड्यूल 4 के अंतर्गत आपको एक फॉर्मेट बताया गया है कि किस कंटेंट्स में आपको जो P&L है वो तैयार करना है, और ये भी आपको वर्टिकल फॉर्म में ही तैयार करना है। सबसे पहले आप सभी एक्सपेंसेस और या जो डेबिट टर्म्स है वो शो करोगे, देन उसका टोटल करोगे, और उसमें से क्या डिडक्ट करोगे, जो भी हमारी क्रेडिट टर्म्स है, जो आपकी इनकम्स हैं, जो आपके गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। फर्दर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इट हैज़ टू डिस्क्लोज एवरी मटेरियल फीचर इंक्लूडिंग क्रेडिट्स और रिसिप्ट एंड डेबिट और एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन रिक्योरिंग ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। ये सेम मैंने आपको बताया कि जो भी डेबिट टर्म्स हैं और जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो आपने शो करनी है। इसके अलावा जो भी आपने टर्म्स यूज़ की हैं स्टेटमेंट और P&L के अंदर, उसको आपने डिस्क्लोज भी करना है नेक्स्ट हेड के अंदर, दैट इज़ नोट्स टू अकाउंट के अंदर। थर्ड जो स्टेटमेंट बनाई जाती है वो क्या है, नरेटिव डिस्क्लोजर। नरेटिव डिस्क्लोजर के अंदर क्या होता है, मेन जो आपने अकाउंट्स से इन फिगर्स वो आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बना लिए हैं। थर्ड के अंदर आपने उसको डिस्क्लोज करना है इन वर्ड्स। इन वर्ड्स आप जितना भी आपने स्टेटमेंट तैयार किया है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट और P&L के अंदर, उसके अंदर जो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ पे इस हेड के अंदर डिस्क्लोज करोगे। Such disclosure presented in textual form and focus on words rather than figures। आपने वर्ड्स पे फोकस करना है, ज़्यादातर आपने उसको वर्ड्स में आपने उसको डिस्क्लोज करना है। और इसके अंतर्गत भी जो इन्फॉर्मेशन जो शो की जाती है वो 2 हेड्स में क्लासीफाइड की गई है, दैट इज़ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। All significant accounting policies adopted or not adopted in the preparation and presentation of financial statement should be disclosed। में जो भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपने अडॉप्ट की हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, वो सब यहाँ पे डिस्क्लोज़ करोगे। और वो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो आपने डिस्क्लोज़ नहीं की वो भी शो करोगे, और वो पॉलिसी जिसमें आपने चेंज किया है वो भी आप यहाँ पे डिस्क्लोज़ करोगे। मीन्स आपने एवरी जो चेंज किया है आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, जो भी अडॉप्ट किया है, नोट अडॉप्ट किया है, वो सब का सब यहाँ पे आपने डिस्क्लोज़ करना है। सेकंड टर्म क्या है, नोट्स टू अकाउंट। ये मैंने भी आपको बताया था, जो आपने स्टेटमेंट और P&L में जो आपने टर्म्स ली हैं उसको यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे। वो टर्म्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैनेजरियल रेम्युनरेशन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़, पेमेंट टू ऑडिटर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, अमलगामेशन, लीज, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर एक्सेट्रा। में जो भी टर्म्स है वो यहाँ पे आप डिस्क्लोज करोगे। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, आपको पता ही है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 क्लाउज 32 के अंदर लिस्टेड कंपनीज के लिए स्पेशल एक कंटेंट्स दिया गया, फॉर्मेट दिया गया है कि आपको इस फॉर्मेट के अंदर बनाना है। मीन्स आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत जो प्रोविज़न दिया गया है उसके अंतर्गत आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बनानी है। और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंतर्गत जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है वो 3 हेड्स के अंदर आपने बनानी है। फर्स्ट में क्या लिखोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, थर्ड इज कैश फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। मैं फर्स्ट हेड के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, मैं कैश इनफ्लो आउटफ्लो रिगार्डिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो आपने शो करना है। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कितना इनफ्लो, रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट कितनी है, कैश पेमेंट कितनी है, वो आप शो करोगे। तीसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, मीन्स कैश रिसिप्ट और पेमेंट कितनी हो रही है, वो आप शो करोगे।
दैन नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर शो की जाती हैं। वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इन केस अगर कंपनी होल्डिंग कंपनी है तो उसकी सब्सिडीज कंपनी क्या कौन है, उसमें उसका कितना शेयर है, सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है, वो सारा का सारा शो किया जाएगा इस फिफ्थ स्टेटमेंट के अंदर। A copy of recent balance sheet of the subsidiary company, a copy of the recent P&L statement of the subsidiary company, a copy of the recent report of the board of director of the subsidiary company। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी कितना शेयर है सब्सिडरी कंपनी में वो यहाँ पे शो किया जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें होल्डिंग का कितना, कंपनी का कितना शेयर है, वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टर रिपोर्ट। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो डायरेक्टर रिपोर्ट होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट एक तरह का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है किसका, डायरेक्टर का शेयर होल्डर के साथ। एक तरह से डायरेक्टर शेयर होल्डर को ये कम्युनिकेट करता है कि कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन है और आपके जो फंड्स है जो आपने इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी के अंदर उनकी ये फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इसके क्या क्या कंटेंट्स हैं वो क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन बोर्ड और डायरेक्टर रिपोर्ट। जनरली कंपनी के क्या कंपनी अफेयर हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है वो शो की जाती है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकंड, मटेरियल चेंज में कंपनी के क्लास में कुछ चेंज हो रहा है या चेंज इन द नेचर ऑफ कंपनी बिजनेस या चेंज इन कंपनी सब्सिडरीज, ये सब यहाँ पे शो किया जाएगा। तीसरा है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर जो डायरेक्टर है वो ये बताएंगे कि हमने जो भी स्टेटमेंट तैयार की गई है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बना लिए हैं, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने फॉलो की है या किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने चेंज किया है या अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया है या अडोप्ट किया है, में रिगार्डिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा। फोर्थ, कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी। कंपनी की जो ऑडिट कमेटी है उसका कंपोजिशन कितने लोग हैं, उनका क्या नेम है, क्या एड्रेस है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब शो किया जाएगा। देन ESOP मीन्स इक्विटी शेयर ऑप्शन प्लान। जो इक्विटी शेयर ऑप्शन प्लान है वो किन के लिए ऑप्शन दिया गया है, कंपनी के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के जो रेगुलर डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो सब्सिडरीज कंपनीज़ हैं, उनको कंपनी ऑफर देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए। मीन्स उनको खरीदने के लिए ऑफर दिया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर ऑप्शन प्लान। इसके अलावा जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो उससे थोड़ा डिफरेंस है। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है कंपनी अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को ऑफर देती है, डिस्काउंट पे अपने जो शेयर है वो इशू करती है। देन सेवंथ इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कंपनी ने कितने शेयर होल्डर्स को अलॉट किए हैं, कितने शेयर अलॉट नहीं किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज की जाएगी। देन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, कंपनी ने कितने शेयर होल्डर का पैसा रिडीम किया है, कितने शेयर होल्डर का पैसा रिडीम नहीं किया है, वो यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा। शेयर होल्डर रिजोल्यूशन, अगर मान लो शेयर होल्डर ने कोई इन बिटवीन कोई रिजोल्यूशन रखा था और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाएगा। देन चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, अगर मान लो कोई भी चेंज किया जा रहा, चेंज हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में, मान लो कोई डायरेक्टर आया है, कोई रेजिग्नेशन देके चला गया है, कोई रिटायर हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की रीअपॉइंटमेंट हुई है, कुछ भी चेंज हुआ है कंपोजिशन में, वो यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा डायरेक्टर। और लास्ट क्या होगा, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अगर किसी भी डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई किया गया है, कंपनी से टर्मिनेट किया गया है, तो वो भी यहाँ पे विद रीज़न जो है डिस्क्लोज किया जाएगा। एंड देन लास्ट स्टेटमेंट क्या होती है, ऑडिटर रिपोर्ट। कंपनी के अंदर दो तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है, इंटरनल रिपोर्ट एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट। जो इंटरनल रिपोर्ट तैयार की जाती है वो इंटरनल ऑडिटर के द्वारा की जाती है। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है, कंपनी का जो इंटरनल जो एम्प्लॉय होता है, कंपनी ऑथराइज करती है पर्सन को, कंपनी के एम्प्लॉय को, वो ये रिपोर्ट बनाता है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल ऑडिटर। सेकंड, जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग की जाती है वो एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा की जाती है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो गवर्नमेंट के द्वारा अंडर ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया के अंतर्गत उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है, तो वो रिपोर्टिंग करेगा कंपनी के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटिंग। तो क्या क्या कंटेंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो होंगे मेन बॉडी, जो भी फाइंडिंग है, जो भी उन्होंने ऑडिटिंग की है, जो भी डिस्क्लोज़ किया है, वो सारा मेन बॉडी के अंदर शो करेंगे। दूसरा,
हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, तीसरा किस पर्पज़ के लिए ऑडिटिंग की गई है और क्या फाइंडिंग जो निकल के आई हैं वो सारा का सारा डिस्क्लोज किया जाएगा किसके अंदर, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। ये तो थी हमारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के पॉइंट्स जो स्टेटमेंट तैयार की जाती हैं। दूसरा है नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। हर कंपनी के लिए नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग तैयार करना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर्स को कुछ बातों के लिए कम्युनिकेट करना चाहती है, वो कौन कौन सी हो सकती है, रिपोर्टिंग ऑन सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन सोर्स अकाउंटिंग, प्राइस लेवल एडजस्टमेंट अकाउंटिंग, important ratio and some highlights of the information contained in the financial statement। मीन्स कंपनी के लिए ज़रूरी तो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग है, बट इसके अलावा कंपनी ह्यूमन सोर्स के ऊपर, सोशल अकाउंटिंग के ऊपर भी इंफॉर्मेशन अगर देना चाहती है शेयर होल्डर्स को, तो वो नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग है वो तैयार कर सकती है। तो ये था लेक्चर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए। मैं यहीं पे अपना जो लेक्चर है वो क्लोज़ करती हूँ इस कोट के साथ कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आई होप आप इस कोट को आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।